अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेम टीवी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुल उस्मान सीज़न 1 एपिसोड 5 की हाइलाइट्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस्मान सोफिया के कमरे में आते हैं। वहाँ बाला खातून उसके साथी पहले से ही मौजूद होते हैं। बाला खातून को देखकर उस्मान को याद आता है कि बाला खातून ने ही उनकी जान बचाई थी। उस्मान बाला खातून से पूछते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे कौन छुपा है। उसी वक्त दुल्हन साहब उस्मान को बेहोश कर देते हैं। बहुत तलाश के बाद दुल्हन साहब को खुफिया कमरा और मुकद्दस अमानतें भी मिल जाती हैं। उनके जाने के बाद सिपाही कमरे में आते हैं और उस्मान पर हमला करते हैं। एक सिपाही ये खबर काला नर्स को देता है। इस एपिसोड के शुरू में उस्मान बाला खातून की तलाश में दुल्हन साहब के पास आते हैं। सलाम दुआ के बाद दुल्हन साहब उस्मान से पूछते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। उस्मान कहते हैं, एक रहबा की तलाश में हूँ, उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसकी सेहत सी आंखें और इतना सा कद होगा। दुल्हन साहब कहते हैं, ऐसी रहबाएं तो बहुत हैं, बताना मुश्किल है बेटा। आखिर क्या वजह है कि तुम उसको इस तरह तलाश कर रहे हो। उस्मान कहते हैं, कर्ज चुकाना है, उसने जान बचाई थी मेरी। दुल्हन साहब उस्मान से पूछते हैं, क्या उसके चेहरे पे तिल हैं। उस्मान कहते हैं, जी शायद। दुल्हन साहब कहते हैं, तुम बाला खातून की बात कर रहे हो शायद। वो शहर से बाहर कलीसा में होती है, मैं उसका पता बताता हूँ। दूसरी तरफ कई कबीले की खवातीन नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। बोर्चिन बहुत गुस्से में होती हैं। आयगुल बोर्चिन से कहती है, बस कर दो, अब तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए जहर बन रहा है। बोर्चिन कहती है, पहले अब्बास और अब सिपाही, पता नहीं उस्मान और क्या चाहते हैं। आयगुल, एक दिन तुम उस्मान की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। आयगुल कहती है, तुम अल्लाह की तकदीर को भूलकर उस्मान पर इल्ज़ाम लगा रही हो, और उस्मान की वजह से मुसीबत में पड़ना फ़ख्र की बात है, समझ लो। बोर्चिन कहती है, अब्बास शहीद हुए हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ उस्मान की लापरवाही है। जिस दिन तुमसे तुम्हारा कोई प्यारा जुदा होगा, उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। ये कहकर बोर्चिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और आयगुल भी उसके पीछे जाती है। उस जगह कालानुस का साथी एंथ्रियस पहले से घाट लगाए बैठा हुआ था। एंथ्रियस अपने सिपाहियों समेत उन पर हमला कर देते हैं। उस दौरान वो बोर्चिन को जख्मी कर देता है और आयगुल को अगवा करके ले जाता है। वहाँ सोबत की सराय महल में तुर्क सरदारों का चिरगा जारी था। जंदार साहब कहते हैं, बहादुर सरदारान, मिसिनिया की हालात से आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम यहाँ अताउल भाई के परचम के साए तले आए हैं। हमारे खेमों में और रेवड़ों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ गई थी और उसका एक ही हल था, वो था इत्तेहाद। हमने हाकिम योर बोलत से इत्तेहाद पर मोहर लगा दी और इनके साथ साथ हम भी फ़ायदे में रहेंगे। इस बात पर सब मुत्तफिक हुए, लेकिन एक सरदार जिसका नाम सामसा था, वो बहुत नाखुश था। दुमदार साहब उसकी वजह पूछते हैं तो सामसा सरदार कहते हैं, दुमदार साहब, अर्तुगरुल सरदार यहाँ सुलह करके काफिरों को भाई बनाए नहीं आए, बल्कि काफिरों के सीने में खंजर खोपने आए हैं। दुमदार साहब कहते हैं, बहादुर काई सरदार सामसा, वतन तलवार से हासिल किया जाता है, मगर निज़ाम तलवार से नहीं, क्योंकि निज़ाम पैसे और अक्ल चाहता है। कुछ देर बाद आली शाह भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दुमदार आली शाह से मिलने आगे बढ़ते हैं, लेकिन आली शाह उन्हें रोककर कहते हैं, जो मैंने सुना वो मुझे पसंद नहीं आया। दुमदार साहब, आपने हाकिम से मुआहदा कर लिया, वो भी मुझे बताए बगैर। कुछ गुफ्तगू के बाद बोर्चिन वहाँ आती है। बमसी बोर्चिन से पूछते हैं कि किसने किया है ये। बोर्चिन कहती है, बाबा कार्लोस के कमांडर एंथ्रियास ने। नहर पर कपड़े धोने के दरमियान हमला किया और आयगुल को अगवा करके ले गए, जबकि मुझे छोड़ दिया ताकि आप लोगों तक खबर पहुंचा सकूं। दुमदार बोर्चिन से पूछते हैं, बेटी मुझे बताओ वो क्या चाहते हैं। बोर्चिन कहती है, उस्मान चाहते हैं वो, क्योंकि उस्मान ने हाकिम को कत्ल कर दिया। दुमदार गुंदुस से कहते हैं, मैं और बमसी साहब के ले जाते हैं, तुम सरदारान के साथ मिलकर जंग की तैयारी करो। सांसा दुमदार से कहते हैं, मैंने कहा था काफिरों को दोस्त बनाना अच्छा नहीं, इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसके बाद किले में उस्मान अपने साथियों से कहते हैं,
हमें क्या करना है ये वाज़ेह है। जहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हो करो, क्योंकि अब वही हमें अब्बास के कातिल तक पहुँचाएगी। तभी दुकान के बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। उस्मान बाहर देखते हैं, आयगुल इम्तियाज़ के कब्ज़े में है। इम्तियाज़ कहता है, अर्तुगरुल के बेटे उस्मान, मैं जानता हूँ कि हाकिम को तुमने ही कत्ल किया है। हमारे पास गवाह है। खुद को हमारे हवाले करने का एक आखिरी मौका देता हूँ तुम्हें। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे बदले दुंदार साहब की बेटी की जान ली जाएगी। आयगुल कहती है, उस्मान, खुद को इनके हवाले हरगिज़ मत करना। फिर वो आयगुल को वहाँ से ले जाते हैं। उस्मान कहते हैं, अगर मैंने इस किले को इनकी कब्र ना बनाई तो मुझे अर्तुगरुल का फर्जंद उस्मान मत कहना। बहरान उस्मान से पूछता है, आप बताएं क्या करना है। उस्मान कहते हैं, सर कलम करने का वक्त आ गया है, अब कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ सोफिया तख्त पर बैठकर कहती है, मेरे सर ताजोर को बोलो, सिर्फ इस किले के हाकिम नहीं थे बल्कि हमारे मुहाफिज भी थे, मगर हम उनका कर्ज अदा नहीं कर पाए। उनकी आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। आज से उन तुर्कों से ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हुआ है। कुछ देर बाद दुंदार साहब वहाँ आते हैं और कालानौस से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गीदड़ की तरह मेरे कबीले में आकर मेरी बेटी को अगवा करने की। तुम्हें मेरे गजब से कौन बचा पाएगा? कमरे की दीवारें या लोहे के दरवाजे? मेरी बेटी को लाओ फौरन। कालानौस कहता है, आराम से दुंदार साहब, हाकिम उर्गो बोलोस को आपके भतीजे उस्मान ने ही मारा है। सोफिया कहती है, हाकिम की मौत के वक्त उस्मान किले में ही मौजूद था। अगर वो बेकसूर है तो उसे सामने आकर साबित करना चाहिए। सोफिया आयगुल से कहती है, अगर उस्मान सामने ना आया तो ना तुम, ना तुम्हारे बाबा और ना ही कई सरदारान यहाँ से लौटेंगे। उसके आने तक तुम सब जिंदान में रहोगे। उन्हें पकड़ने के लिए सिपाही अंदर आते हैं, जिनमें उस्मान भी मौजूद होते हैं। सोफिया कहती है, अब क्यों चुप हैं दुंदार साहब? आपको तो यकीन था कि उस्मान किले में मौजूद नहीं। अब उस्मान अपने कदमों पे चल कर आया है। उस्मान कहते हैं, जो चल कर आया है वो तुम्हारी मौत का बुलावा है। दुंदार कहते हैं, मैं उस्मान को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। सोफिया दुंदार से कहती है, आप फिक्र मत करें, उस्मान का मुकदमा आप ही की अदालत में चलेगा। हमारा मकसद खून बहाना नहीं, इंसाफ हासिल करना है। वम्सी कहते हैं, सोफिया बिल्कुल ठीक कह रही है दुंदार साहब, अगर हम भी उनकी जगह होते तो यही करते। सोफिया मुहाफिजों से नेज़ नीचे करने का कहती है तो उस्मान भी इम्तियाज़ को छोड़कर तलवार फेंक देते हैं। कालानौस इम्तियाज़ से उस्मान को जिंदा में डालने का कहता है। कालानौस उस्मान के पास आते हैं। उस्मान पूछते हैं, हाकिम को तुमने कत्ल किया? मैंने योर्गो बोलोस की जब जान बचाई तो तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ था। कालानौस कहता है, जान बचाना भी खेल का हिस्सा था। इस सब के पीछे भी तुम तुर्क ही हो। अब बताओ मुझे कि तुम सिपाहियों के लिबास में हाकिम कमरे में क्या कर रहे थे? उस्मान कहते हैं, मैं यहाँ हाकिम और चचा पर हमले करने वालों की तलाश में आया था, लेकिन देर हो गई। फिर मैं उन्हें क्यों कत्ल करूँगा? उन्होंने सुलह कबूल की थी, सिर्फ तुम ही थे जिसने कबूल नहीं की। कत्ल तुम लोगों ने ही किया है कालानौस। कालानौस कहता है, तुम्हें हाकिम का कत्ल करके कमरे से भागते हुए हमारे सिपाहियों ने देखा था। उस्मान कहते हैं, तुम गलत हो कालानौस, मैंने खुद हाकिम को गिरते हुए देखा। जब मैंने ऊपर देखा तो दोस्त आए थे। अगर कातिल हाकिम के इतने करीब पहुंच सकते हैं तो यकीनन वो उसके अपने थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सच कह रहा हूँ। कालानौस कहता है, जो कुछ भी है सब मुकदमे में सामने आ जाएगा। उस्मान कहते हैं,
میں نہیں جانتا عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ قاتل تک میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔